फ्रेंड्स, यदि आप सैलरीड पर्सन हैं और आपके एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 दे दिया है और आप नए पोर्टल में जो कि 2.0 है, आप अपना ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें जो नया पोर्टल है उसमें कहां पर आपने क्या क्या फीड करना है और किस तरह से आपने फिल करना है ताकि आप अपना इनकम टैक्स सही से भर पाएं। अन्यथा की स्थिति में आपको गलत भरने की स्थिति में आपको रिमाइंडर आ सकता है। तो हम चलेंगे, लाइव वीडियो आपको दिखाया जाएगा ताकि आप प्रॉपर आप इनकम टैक्स अपना फाइल कर लें और अपने 30 सितंबर जो है आपकी डेडलाइन है, उससे पहले आप लाइव अपना इनकम टैक्स ऑनलाइन फाइल कर लें। तो हम इसमें बात करेंगे, सारे सेक्शंस की बात थोड़ी थोड़ी कर लेंगे, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो आपके ATCC D1, ATCC D1B और ATCC D2 पर कंफ्यूजन उनको ज्यादातर होता है। तो उसको भी हम एग्जांपल के साथ समझेंगे कि जो नए पेंशन स्कीम है उस पर इन जो सेक्शंस को हम कहाँ फिल करें। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। माना किसी की सैलरी ग्रॉस इनकम 6 लाख है, तो 6 लाख का आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा 10% होगा, तो 60,000 कंट्रीब्यूशन आपका CCD1 में आता है, ATCC-D1 में। और ATC से तो आप परिचित ही होंगे, जो आपकी सेविंग्स होती हैं, LIC, आपका ट्यूशन फीस, PPF वगैरह सब ATC में आता है। माना इस केस में वो आपका ATC में कोई वो बचत जो है 90,000 ही कर पाता है, तो ATCC-D1 का पूरा 60,000 वो आप ATC के अंदर सबमर्ज करेगा और इस तरह से उसको डिडक्शंस 1,50,000 एज पर इनकम टैक्स रूल्स में आपको 1,50,000 तक की डिडक्शंस उसको मिल जाएगी। इस केस में ATCC-D1B का कोई रोल नहीं है, क्योंकि उसकी जितनी सेविंग्स है ATC में कम है। अब दूसरा एग्जांपल आता है, उसमें ATC में वह व्यक्ति 1,40,000 बचाता है। इस केस में भी वो उसकी सैलरी 6 लाख है, तो इस केस में ATCC-D1 में वो 10,000 डालते हुए, दोनों को मर्ज करते हुए वो क्या करेगा, 1,50,000 क्या कर लेगा, डिडक्शंस इसमें ले लेगा और यहाँ पर रोल प्ले करेगा ATCC-D1B। जो 50,000 इसमें से बचे हैं उसमें वो बेनिफिट ले लेगा, 50,000 तक का बेनिफिट, जो कि अंडर सेक्शन ATCC-D1B में 50,000 तक का बेनिफिट ले लेगा। इस तरह से वह व्यक्ति 2 लाख तक की डिडक्शंस ले सकता है। और आप ATCC-D2 जो है वो आपका एम्प्लॉयर का शेयर है, वो 14% है इस समय, लेकिन इसमें एक ग्लिंचेस है कि आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को वो 10% ही उसमें बेनिफिट मिलता है, डिडक्शंस मिलता है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें 14% टोटल आपका इनकम टैक्स में डिडक्शन मिला। ये तो हुआ एग्जांपल। अब हम नए पोर्टल की साइट पे चलते हैं। नया पोर्टल जो है वो बहुत इजी बना दिया गया है, incometax.government.in, ये आपका नया पोर्टल है। अब हम नए पोर्टल की ओर बढ़ते हैं, जो कि ई-फिलिंग 2.0 है। तो इस तरह से आपका आ जाएगा। तो ये पुराने जैसे कि डैशबोर्ड आप देख पा रहे हैं, पुराना जैसे लॉगिन रजिस्टर्ड ये ऊपर ही दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही आपको इंटरफेस जो है आपको इस तरह से दिखाई देगा, जो कि आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपका जो है, यूजर आईडी आपका पैन नंबर होता है और पासवर्ड आपने जो बनाया, जो पुराने पोर्टल में आपने बनाया, वही आप इसमें लगा लेंगे। और यदि किसी तरह से नहीं हो पाता तो आप फॉरगेट पासवर्ड से आप रिकवर अपना पासवर्ड कर लें। जैसे आप यूजर आईडी में अपना पैन नंबर डालेंगे तो ये पासवर्ड आपसे पूछेगा, तो आप पासवर्ड डालते हुए आगे बढ़ जाएंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। इसमें जो आपने रॉन्ग पासवर्ड दिखा रहा है, ये देखिए आपका इंटरफेस इस तरह से खुल जाएगा। इसमें आप कुछ भी अपडेट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक अकाउंट वगैरह अपडेट कर सकते हैं। तो आप देखो डैशबोर्ड से ही, या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल यहाँ से लेके आप डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, या आप ध्यान रखें, इनकम टैक्स फाइल करने से पहले 24 AS में आपने जो आपके नियोक्ता ने जो क्रेडिट कराया आपका इनकम टैक्स, उसे जरूर देख लें ताकि आपको वहां पर भरते हुए दिक्कत ना हो। तो आप यहाँ पर फाइल नाउ करके
आप फाइल करना शुरू कर देंगे। और आप असेसमेंट ईयर जो आपका है वो 21-22 है, और आपको रिकमेंड करेंगे कि ऑनलाइन आप इसको फाइल करें और इसके बाद कंटिन्यू चले जाएं। उसके बाद आपका स्टार्ट फाइल नया मैं फाइल करना जा रहा हूं। आप इंडिविजुअल हैं, आप उसमें इंडिविजुअल में क्लिक करेंगे और ITR 1 सैलरीड पर्सन के लिए ITR 1 आप सिलेक्ट करेंगे, ये वाला ITR 1 सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड कर लेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये पॉपअप दिखेगा कि हाँ भाई आपने जो इंफॉर्मेटिव है ITR 1 में वो आप देख लें पहले और उसी के बाद आप फाइल करें। तो ये ITR 1 की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। इस नए पोर्टल में यही खूबी है कि आपको हर चीज बताया जाएगा कि आप इसमें इंटाइटल हैं कि नहीं। तो आपने इसको करके प्रोसीड टू ITR फाइलिंग में चले जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया। तो इसमें ये खूबसूरत ये है कि आपके जो ये है ये आपके चलते चले जाएंगे कि आपने कितना काम कर लिया है पोर्टल पे। तो आपने क्या करना है, अब देखो इनकम टैक्स आपने बेसिक एग्जम्पशंस लिमिट है, जाहिर सी बात है आपकी इसी पहले कॉलम में आएगा। बाकी कॉलम में अगर आपका आता है तो करें, बाकी नहीं करने की मैं आपको वो दूंगा कि आप फर्स्ट कॉलम को ही क्लिक कर लें और कंटिन्यू आप कर लें। उसके बाद जो सेकंड ये पॉपअप आपको दिखाई देगा कि कई बारी आपका जो इनकम टैक्स रीफिल होता है, क्योंकि आपके जो CA एक्सेस ले लेते हैं और वो आपका इनकम टैक्स फाइल कर लेते हैं, तो वो बता रहा है वो। लेकिन हमारे केस में अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हमारे CA की इस तरह की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, तो हम ऐसे चलेंगे। अब इसमें देखिए आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर क्लिक करते हुए, जैसे कि पुराने पोर्टल में क्या होता था 2 मिनट पे अगर होता था टाइम आउट हो जाता था, इसमें आपको 40 मिनट तक आपको टाइम मिलेगा। तो आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्लिक करके इसे क्लिक कर लेना है। तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखने लगेगा। तो आपने अपना कुछ भी अगर एडिट करना है, अपना ईमेल आईडी एडिट करना है, वो आप कर लेंगे। और यहाँ पर आप स्टेट गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर में है या किस में है, इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप, मैंने अभी बताया, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय लिखते हैं तो आपको 14% के जो आपकी CCD 2 में आया उसे कंप्लीट मिलता है, जबकि इसमें नहीं मिलता। स्टेट गवर्नमेंट में आपको 10% ही मिल पाता है। तो इसमें आपने, क्योंकि आप रिटर्न फाइल पहले कर रहे हैं, 139(1) में क्लिक रखेंगे, बाकी कुछ नहीं छेड़ेंगे। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आप ऑप्शंस जो है 115 मतलब न्यू रिज्यूम में चल रहे हैं कि पुराने रिज्यूम में। हम नए रिज्यूम में नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारी सैलरी अगर 15 लाख से कम है तो हम सेविंग्स का बेनिफिट लेंगे, इसलिए हम रिज्यूम नो करेंगे उसमें। तो ये देखो आपका बैंक अकाउंट नंबर अगर आपने ऐड करना है जिसमें कि आप रिफंड चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में उन्हीं को क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आपको आगे बढ़ेंगे तो आपका देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक कंफर्म्ड आ गया है कि आपने ये एंट्री कंफर्म कर ली है। उसके बाद आप सैलरी के इंफॉर्मेशन में चलेंगे। सैलरी के इंफॉर्मेशन में जैसे ही जाएंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। तो आपके अगर किसी सेक्शंस में आपने सेक्शन 10 में कोई बेनिफिट ले रहे हैं तो उसमें आप यस करेंगे, अन्यथा की स्थिति में इन्हें नो ही रहने देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे, आप कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पर जाते ही आपका इस तरह से इंटरफेस दिखने लगेगा। आप सैलरी पे एडिट करेंगे और एडिट करते हुए आप नई सैलरी जो आपकी है उसे भर लेंगे। जैसे मैंने इसको एडिट कर लिया। अब बात आती है कि अलाउंसेस, नेचर ऑफ अलाउंसेस, कहीं को ड्रेस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस वगैरह मिलता है तो इसमें से आप ले लेंगे। लेकिन हमारे केस में क्योंकि हम एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तो हमें ज्यादातर हिल अलाउंस मिलता है। तो हम इसको एनी अदर को क्लिक करते हुए यहाँ पर हिल अलाउंस लिख देंगे, यहाँ पर फिल करेंगे हिल अलाउंस। और यहाँ पर आप हिल अलाउंस 3600 के आसपास आपको मिलता है, तो आप 3600 करते हुए आप क्लिक कर देंगे और ये 50,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल रहा है। उसके बाद आप सेव कर लेंगे। इसको सेव करते आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा और आप इसको कंफर्म कर लेंगे। तो ये आपका सेकंड जो है स्टेप आपका कंफर्म हो गया। तो आपको यहाँ पर कंफर्म दिखेगा। अब थर्ड स्टेप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सेविंग, क्योंकि हमने रिज्यूम सेकंड ओल्ड रिज्यूम लिया है, इसलिए हम थर्ड पे जरूर क्लिक करेंगे। तो इसमें आप यस डिडक्शन, क्योंकि हमने डोनेशन पेड की है, बाकी आप नो करेंगे क्योंकि आपने रूरल डेवलपमेंट में और अंडर सेक्शन 80GG से नो कर लेंगे। और अगर आप इसमें इससे सेटिस्फाई हैं कि आपका 1,50,000 है
यस, अन्यथा कि इसमें एडिट कर सकते हैं आप, इसको नो करते हुए आप एडिट कर देंगे। मेरा ये 159 है, मैं इसको ऐसा ही लिख लेता हूँ क्योंकि हमारा 80 जो फॉर्म प्रपत्र 16 में ये वाला ही फीड किया गया है। तो 80cc/d2 वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप वो फील करेंगे जो कि आपके नियोक्ता ने आपको 14% दिया है। और जो आपका 80D है, 80D आपको क्लिक करके यस कर लेंगे क्योंकि आप रिक्वायर्ड फील आगे करेंगे। और अगर आपने कोई इंटरेस्ट आपका लोन का है हाउस उस पे क्या कहते हैं सॉरी एजुकेशन लोन, तो यस करेंगे, अन्यथा के केस में नो कर लेंगे। और क्लेम यस करके आप डिडक्शंस लेंगे। यहाँ पर 80cc/d1 में मैंने 71,000 का मेरा था, तो मैं 21,000 यहाँ ले लेता हूँ। और CCB जैसा कि अभी मैंने बताया था 50,000 का बेनिफिट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ये मेरे को बता रहा है, वार्निंग दे रहा है, क्योंकि मेरे नियोक्ता ने जो भरा है उससे वार्निंग, क्योंकि ये पुराना फॉर्म है इसलिए ये वार्निंग भी दे रहा है कि आपके जो नियोक्ता ने इतना नहीं भरा। लेकिन मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ क्योंकि मैं जो है ये पुराना फॉर्मेट था, इसलिए वो इसमें क्या कर रहा है, वार्निंग मुझे दे रहा है। तो आप इसे कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब 80D 80cc/g इसमें कुछ नहीं, इंटरेस्ट अगर आपका ये आपने हाउस प्रॉपर्टी या आपने लोन लिया है कुछ और उसमें आप डिडक्शन चाहते हैं 80EEA पे, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा की स्थिति में इसे रहने देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। देखिए ये बड़ी खूबसूरती से आपको देखो सब चीज बताने जा रहा है कि 80cc/d1 में कितना आपने इन्वेस्ट किया, 80D में अभी आपने एडिट करना है क्योंकि ये आपका इंश्योरेंस वाला है। 80D एडिट करके आप यहाँ पर, क्योंकि आप एक क्या करें मेंबर हैं, आप सीनियर सिटीजन नहीं है, नो करेंगे। और यहाँ पर आप हेल्थ इंश्योरेंस अपना जो 1300 अगर आया जो भी है आपका, आप इसमें फिल करते हुए, अगर आपने क्लेम लिया तो आप इसे फिल कर लेंगे, अन्यथा की स्थिति में इसको सेव कर लेंगे और छोड़ देंगे। अब आता है बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब आ गया आपका, 80D भी आ गया, हेल्थ इंश्योरेंस भी आ गया, 80cc/d भी आ गया। देखिए 99 में, लेकिन देखो हम स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने सिर्फ 86,936 ही लिया है, 80cc/b भी आ गया। अब बात आती है डोनेशन पैनल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जोड़ दिया गया है नए उसमें। तो इसमें हमने स्टेट आपने क्या किया, डोनेशन दिया है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ हमने किया है, आपका मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है, तो उसका उत्तराखंड का मुख्यमंत्री राहत कोष का ये जो पैन नंबर आप इसमें फिल करेंगे, ये बहुत ही मैंडेटरी है, इसमें आपको जरूर भरना है। तो आप यूके चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड ये लिख देंगे और यहाँ पर एड्रेस जो है उसका सेक्रेटरीट 4 सुभाष नगर है और आप देहरादून करके पिन कोड नंबर यहाँ। आप इसमें डोनेशन इन कैश नहीं भरेंगे, अगर डोनेशन इन कैश भरते हैं तो आपका कुछ भी कैश जीरो, कैश का कोई भी आपको फायदा नहीं मिलने वाला। तो आप डोनेशन बाय अदर मोड करते हुए इसे सेव कर लेंगे। सेव करते आपको देखो इस तरह से आपको दिखने लग जाएगा इंटरफेस। पैन डोनी ये आपका एड्रेस आ गया, ये आ गया यूके चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, आप इसे क्लिक कर लेंगे और आप ऐड कर लेंगे। इस तरह से आपका जो है सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, आपने कहा क्या भरना है क्लियर हो चुका है। देखो 80GB आ गया, डोनेशंस किसको गया है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को भी दिया है तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का पैन नंबर भर लेंगे और जितना आपने डोनेशन दिया वो 80G के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं सब चीजें आपको क्लियर हो गई है, 80cc/d2 वगैरह सब चीजें आप भर चुके हैं। तो 2,99,000 इसे कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद देखिए इसे कंफर्म्ड मिल गया। अब आपने टैक्स पेड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, टैक्स पेड पे जो है आपका जो पोर्टल पे है उस पे क्लिक करते हुए देख लेंगे, आप इसका मिलान कर लेंगे 24AS में मिलान कर लेंगे सही है कि नहीं। यदि सही है तो इसे कंफर्म कर लेंगे। इस तरह से टैक्स का भी कंफर्म हो जाएगा, टैक्स पेड का भी कंफर्म हो जाएगा। टैक्स लायबिलिटीज, अब इसे क्लिक करते हुए टैक्स लायबिलिटीज कितनी है मेरे ऊपर, ये टैक्स लायबिलिटीज मेरे ऊपर हैं, ये आपका 0, मेरे पास कोई भी टैक्स लायबिलिटीज नहीं आ रही हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा और कंफर्म करते हुए आगे बढ़ूंगा और इस तरह से मेरे पास सारी चीजें कंफर्म हो गई है। और प्रोसीड करते हुए मैं क्या करूंगा, प्रोसीड करते हुए मैं इसकी क्या करूंगा, डाउनलोड कर लूंगा और उसके बाद मैं प्रिंट आउट निकाल के फाइनल मैं माना इसे प्रीव्यू एंड रिटर्न
फाइल करके देखिए यहाँ पर आप जसवंत सिंह ये आ गया मेरा। इसके बाद ये सारा प्रोसीड एंड रिव्यू करते हुए मैं अपना इसका ई वेरीफाई कर लूंगा। जाहिर है आपको वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।